हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल जहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं बैंकिंग और फिनांस से रिलेटेड टॉपिक्स। वीजा, मास्टर कार्ड, रुपे, इन लोगों को आपने अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड पर जरूर देखा होगा। व्हाट आर दिस पर्टिकुलर लोगोज, ये क्या होते हैं, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बड़े विस्तार से। इससे पहले कि हम लोग वीजा, मास्टर कार्ड और रुपए के बारे में जाने, मैं आपको क्रेडिट कार्ड के द्वारा किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है उसका एक फ्लो चार्ट बताना चाहूंगा। वीडियो की शुरुआत हम लोग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की डेफिनेशन से। इट इज द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर वाया कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स विदाउट द डायरेक्ट इंटरवेंशन ऑफ बैंक स्टाफ। इट इज द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट। ईएफटी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर कई तरह के होते हैं, लेकिन एक्चुअली इस पर्टिकुलर फ्लो डायग्राम में मैं आपको क्रेडिट कार्ड से किस तरह से ईएफटी होता है वो बताऊंगा। तो यहां पर एक पर्टिकुलर चीज निकल करके आती है, विदाउट द डायरेक्ट इंटरवेंशन ऑफ बैंक स्टाफ, और यहीं से हम लोगों को एक थर्ड पार्टी की रिक्वायरमेंट होगी जो ये सारे ट्रांजैक्शंस हैंडल करे। तो चलिए पहले देखते हैं इसकी क्या प्रोसेस होगी। जब कोई पेयर या कंज्यूमर पेमेंट करने के लिए किसी पेई के पास जाता है या मर्चेंट के पास जाता है, यहां पर पीओएस डिवाइस में वो अपना क्रेडिट कार्ड स्वैप करता है। क्रेडिट कार्ड स्वैप करने के बाद डायरेक्टली नेटवर्क प्रोवाइडर या थर्ड पार्टी इस पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड को वेरीफाई करते हैं बाय यूजिंग द डेटा और सर्वर ऑफ बैंक वन, जहां पर पेयर का अकाउंट है। क्रेडिट कार्ड स्वैप हुआ, थर्ड पार्टी नेटवर्क ने जिसका क्रेडिट कार्ड था उसकी बैंक के सर्वर से इसको वेरीफाई किया, पता किया कि वहां पर बैलेंस है या नहीं है। अगर बैलेंस होता है तो वो यहां से वापस अमाउंट लेकर के पर्टिकुलरली ये अमाउंट पे के बैंक नंबर 2 में सबमिट करेगा। सबमिट करने के बाद यहां पर बैंक 2 पेई को कुछ मैसेज भेज सकता है कि आपके अकाउंट में कुछ पैसे सबमिट हुए हैं। सिमिलरली बैंक 1 विल सेंड द मैसेज टू पेयर दैट सम मनी हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम योर कार्ड। इस पूरी प्रोसेस में डायरेक्टली बैंक का इन्वॉल्वमेंट ना होकर के यहां पर ये जो थर्ड पार्टी नेटवर्क है ये इन्वॉल्व होता है। सो आपने देखा कि यहां पर क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शन में एक थर्ड पार्टी की रिक्वायरमेंट थी, तो यही रिक्वायरमेंट फुलफिल करती है वीजा, मास्टर कार्ड एंड रूपे एंड वेरियस अदर कंपनीज आर देयर। सो यहां पर आपको इन तीनों कंपनीज में अब क्या डिफरेंस है वो हम लोग यहां पर नेक्स्ट हमारे पोर्शन में देखने वाले हैं। सो वीजा आपको अभी तक समझ में आ गया कि एक कंपनी है, मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विस कॉरपोरेशन है, जो थर्ड पार्टी की तरह एक्ट करती है और सारे कार्ड्स के ट्रांजैक्शंस को मैनेज करती है। वीजा का जो हेडक्वार्टर है वो कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट में है। एक्चुअली ये फॉरेन कंपनी है। सिमिलरली मास्टर कार्ड इज ऑल्सो एन फॉरेन कंपनी जो कि आपका न्यूयॉर्क में बेस्ड है, जिसका हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट में मिलेगा। अब जब 2012 के पहले हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इंडिया में करना होता था, तो बैंक, यहां के बैंक्स को इन फॉरेन कंपनीज की मदद लेना पड़ती थी और हमारे बैंक्स को काफी हाई चार्जेस इनको देना पड़ते थे मेंटेनेंस के लिए। सो हमारे बैंक्स को इन फॉरेन कंपनीज को काफी हायर ट्रांजैक्शन फीस पे करना पड़ती थी, नियरली अराउंड 2% तक इनको पेमेंट करना पड़ता था। इसीलिए 26 मार्च 2012 ने इंडिया के नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई जिसे हम कहते हैं, वहां पर एनपीसीआई ने रुपे नाम का एक थर्ड पार्टी कंपनी लॉन्च किया जो यहां पर ट्रांजैक्शंस को हैंडल करने के लिए बनाया गया। और 2014 में ये इंडिया में वर्किंग इसकी चालू हो गई। सो एक्चुअली इंडिया में आरबीआई का सपना था कि हमारे घर में एक डोमेस्टिक ओपन और मल्टीलेटरल पेमेंट सिस्टम हो, हमारा खुद का। उसी विजन के अंतर्गत यहां पर रुपे की स्थापना हुई
या एनपीसीआई ने रुपे को लॉन्च किया। सो रुपे आने के बाद इंडिया को क्या फायदे होने लगे? उसमें क्या होगा कि रुपे अब जब डोमेस्टिक आपका नेटवर्क है तो यहां पर ये लो प्रोसेसिंग फी, आपको अब इंडिया में ट्रांजैक्शन करने के लिए यहाँ के जो बैंक्स हैं उनको काफी कम पेमेंट या काफी कम फीस एज ए ट्रांजैक्शन फी पे करना पड़ता था। और साथ ही साथ इनके सर्वर्स इंडिया में अवेलेबल होने के कारण इनकी स्पीड भी काफी ज्यादा होती है। सो वी कैन कंक्लूड दैट वीजा, मास्टर कार्ड एंड रुपे आर एक्टिंग एज अ थर्ड पार्टी कंपनी जो सारे ट्रांजेक्शन्स को क्लियर करती है। रुपे आपका डोमेस्टिक क्लियरिंग हाउस है और मास्टर कार्ड और वीजा आपके इंटरनेशनली या फॉरेन कंपनीज की तरह एक्ट करते हैं। आई होप यू गॉट द पॉइंट। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके एनकरेज जरूर कीजिएगा। थैंक यू।